दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज मैं बात करूंगा ऑनेस्टी के बारे में। हालांकि ऑनेस्टी ओएलक्यू का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एसएसबी में ऑनेस्टी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप एसएसबी में जाकर भी कैसे अपनी ऑनेस्टी को शो कर पाओगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या आप खुद के प्रति ऑनेस्ट हैं? क्या आप ऑनेस्टी से हर काम को करते हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करते हैं? अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और ऑनेस्टी ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना रिस्पेक्ट खुद कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रति ही ऑनेस्ट नहीं हैं, आपने कोई गलत काम कर दिया है और आप उसके लिए शर्मिंदा हैं, उसके लिए आप खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे, तो आपका सेल्फ एस्टीम कितना लो होगा आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप जिस भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे उसमें आपको सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका मंडे माइंडसेट मंत्र सीरीज में। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, क्यों इतना महत्व रखती है ऑनेस्टी आपकी ज़िंदगी में। कोई भी कार्य करने में अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपको ज़रूर उस कार्य में सफलता मिलेगी। चाहे बेशक थोड़ी देरी से सफलता मिले, लेकिन सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसने सोचा कि अब मैं अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करूं। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी तो इसलिए उसने सोचा कि मैं किसी ना किसी को तो छोड़ के जाऊं जो इस राज्य की देखभाल करे मेरे जाने के बाद। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे मैं एक उत्तराधिकारी की खोज कर सकूं। तो उसने राज्य के सभी बच्चों को एकत्रित करके उन्हें एक बीज दिया और कहा कि 3 से 4 महीने बाद इस बीज से जो भी पौधा अंकुरित होगा उसे लेकर सब इस राजमहल में इकट्ठे होना। तो ऐसा कहकर राजा ने सबको बीज दे दिया। सभी बच्चों ने खुशी खुशी बीज लेकर अपने घर जाके एक गमले में उस बीज को लगाया। बीज लगाने के बाद सभी बच्चों ने उसमें पानी दिया, खाद दिया और बीज की देखभाल की। उन बच्चों में एक बच्चा था राम, जिसने अपनी माँ की सहायता से एक गमला खोजा और उसमें उस बीज को लगाया। 2 महीने बीत गए, लेकिन बीज से कोई भी पौधा अंकुरित नहीं हुआ। लेकिन राम ने हिम्मत नहीं हारी और पौधे को पानी देता गया, खाद देता गया, उसकी अच्छी तरह देखभाल की। लेकिन इन सारे प्रयत्नों के बाद भी उस बीज में से कोई पौधा अंकुरित नहीं हुआ। और जो दूसरे बच्चे थे उन सब के बीज में से पौधे अंकुरित हो गए और वो उनकी देखभाल करते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे राम करता था। तो उसके बाद जब उन बच्चों ने राम का पौधा देखा कि इसमें से तो कोई पौधा अंकुरित ही नहीं हो रहा, ये उसका मजाक उड़ाने लग गए वो सब बच्चे। और जो आसपास के बुजुर्ग लोग थे वो भी राम को कहने लगे कि क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसमें से कोई पौधा ही अंकुरित नहीं हो रहा। तो ये सब सुनने के बाद भी राम ने आशा नहीं छोड़ी और वो निरंतर उस बीज की देखभाल उसी प्रकार करता रहा जैसे वो शुरू से कर रहा था। तो वो दिन आ गया जब राजमहल में जाकर सबको अपना पौधा राजा के सामने पेश करना था। तो सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए और एकत्रित होने के बाद सबने अपना अपना गमला अपने सामने रख दिया। उसी समय राम भी वहाँ पहुँचा, खाली गमले के साथ, जिसमें कोई पौधा ही नहीं था, क्योंकि उसमें कोई पौधा अंकुरित ही नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी राम ने आशा ना छोड़कर वो वहाँ उपस्थित हुआ। उसी बीच राजा का आगमन राजमहल में हुआ। राजा ने एक एक करके सभी बच्चों के पौधे देखने शुरू किए और बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ बिल्कुल तन कर खड़े थे, ऐसा पेश कर रहे थे कि मैं ही अगला उत्तराधिकारी बनने के लायक हूँ। तो राजा एक एक करके सभी बच्चों के पौधे देखने लगा। वो जा पहुंचा राम के सामने और राजा ने राम से पूछा
कि बेटा ये तुम्हारे गमले में कोई पौधा क्यों नहीं है। राम ने कहा, जी मैंने पूरी कोशिश की, पूरी देखभाल की उस बीज की, लेकिन फिर भी कोई पौधा अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आया हूँ। राजा ने इतना सुनकर आगे बढ़ा और बाकी बच्चों के भी पौधे राजा ने देखे। सब पौधे देखने के बाद राजा मंच पर जाकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने सभी बच्चों के पौधे देख लिए और अब मैं निर्णय पर पहुंचा हूं कि जो मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा वो होगा राम। सभी लोग हैरान हो गए कि राम के पास तो कोई पौधा ही नहीं था गमले के अंदर, तो उत्तराधिकारी राम को कैसे बना दिया गया। तो राजा ने राम को अपने पास बुलाया और सभी बच्चों को कहा कि असल में जो मैंने बीज तुम सबको दिए थे वो बंजर बीज थे, उसमें से कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। और ये प्रमाण है राम की ईमानदारी का, राम के धैर्य का, कि उसने हार ना मानकर उस बंजर बीज की भी उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार से आप सब ने भी अपने अपने बीज की सेवा की। लेकिन राम के बीज में से कोई पौधा नहीं उगा क्योंकि वो बंजर था, और आप सब ने अपने अपने बीज लगाने के बाद जब उसमें से कोई पौधा नहीं निकला तो आपने अलग से कोई बीज उसमें उगा दिए। तो यहाँ पे मैं राम की ईमानदारी से प्रसन्न हुआ कि उसने वही बंजर बीज की देखभाल की जो मैंने उसको दिया था, ना कि उसने अपनी तरफ से कोई उसमें बीज लगाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ईमानदारी छिपाए नहीं छिप सकती। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप हर कार्य को ईमानदारी से करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, जैसे कि इस कहानी में राम को उसका फल मिला और वो राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी एसएसबी की तैयारी पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे और अपने ऊपर कार्य कर रहे होंगे। जिन चीज़ों में आप वीक हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।